भारतीय राजनीति में हाल ही में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने एक प्रमुख पार्टी की नींव तक हिला दी है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये पूरी कहानी शुरू होती है बस एक नंबर से, 7। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोच कर देखिए, 10 में से 7 सांसद यानी 2/3 से भी ज्यादा एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए। ये तो सच में एक राजनीतिक भूचाल था। तो आखिर इस बड़े पॉलिटिकल ड्रामे में कौन कौन शामिल था, चलिए एक नजर डालते हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे जाने माने सांसद राघव चड्ढा। पर बात सिर्फ उनकी नहीं थी, उनके साथ कई बड़े नाम थे, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर से लेकर पद्मश्री विजेता तक। चड्ढा ने खुद इस बात पर जोर दिया कि इन जानी मानी हस्तियों का साथ होना उनके फैसले को एक नैतिक वजन देता है। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। चलिए उन्हीं के तर्क को समझते हैं और शुरुआत करते हैं ग्रुप के लीडर राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि 15 साल पार्टी के साथ रहने के बाद ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था, पर जरूरी हो गया था। उनके ही शब्दों में कहें तो कुछ समय से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सही व्यक्ति हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। तो उन्होंने वजह क्या बताई। उनका तर्क ये था कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाने में मदद की वो अब अपनी आत्मा खो चुकी है। उनका कहना था कि जिस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए यह पार्टी बनी थी, आज वो खुद उसी में उलझ गई है। मगर रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एएपी की लीडरशिप ने जब पलटवार किया तो उनका जवाब कहीं ज्यादा तीखा और सीधा था। आप नेता संजय सिंह ने इसे फॉरेन ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया। ये वो टर्म है जो अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का आरोप लगता है। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ चड्ढा का दावा कि उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता करने वाली पार्टी छोड़ी, और दूसरी तरफ एएपी का पलटवार कि वो तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह ने इसे सिर्फ दलबदल नहीं बल्कि पंजाब में एएपी की सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश बताया। उनका आरोप था कि केंद्रीय एजेंसीज जैसे कि ईडी का डर दिखाकर इन सांसदों को तोड़ा गया है। और पंजाब ही क्यों, क्योंकि पंजाब एएपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत मजबूत किला है। तो इन सब बयानों और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जमीन पर क्या हुआ, चलिए इसका असर देखते हैं। आज के डिजिटल दौर में राजनीतिक फैसलों का असर फौरन दिखने लगता है और उसे नापा भी जा सकता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसे एक तरह का जेनजी ड्रिवन अनफॉलो कैंपेन कहा गया, जिसमें उनके फॉलोअर्स की संख्या 1.46 करोड़ से सीधे 1.35 करोड़ पर आ गई। ये ऑनलाइन रिएक्शन दिखाता है कि आज की जनता, खासकर युवा पीढ़ी, कितनी तेजी से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है। तो ठीक है, सोशल मीडिया पर तो ये सब हुआ, लेकिन इससे हटकर इस बड़े राजनीतिक उलटफेर का असली मतलब क्या है पार्टियों के लिए और राजनीतिक वफादारी के लिए, इसके क्या मायने हैं। देखिए, बीजेपी के लिए तो ये राज्यसभा में उनकी ताकत को और बढ़ाता है, लेकिन ऐप के लिए ये सिर्फ कुछ सांसदों का जाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये उनकी उस छवि पर भी एक सवाल है जिसमें वो खुद को एक अलग तरह की पार्टी बताते थे। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां गठबंधन इतनी तेजी से बदलते हैं, वहां पार्टी के प्रति वफादारी की ज्यादा अहमियत है या फिर व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की? विचारधारा बड़ी है या फिर कुछ और? ये सोचने वाली बात है।